उनको पकड़ ले गए। बाद में भगवान श्री कृष्ण कुबेर के यहाँ जाते हैं और उनसे श्री कुबेर के यहाँ से नंद बाबा को ले आए और नंद बाबा सीधे के सीधे कृष्ण नंद बाबा को यशोदा जी के पास रखते हैं। बाबा ने सोचा भगवान का कृष्ण कितना इसकी ये भगवान है, तब भगवान ने बांसुरी घुमाई तो फिर भूल गए वही माया। हम सब लोग जानते हैं, सब कोई जानता है, मर जाना कछु नहीं जाना, अब धरा रह जाएगा, दान पुण्य जाना सब कछु, लेकिन भगवान ऐसी माया घुमा देता है कि जानने के बाद भी मानता नहीं है। जो होगा देखेंगे। तो जय जय श्री सीताराम, यही है माया। जय जय श्री सीताराम। आइए, आज पूनो है, पूर्णिमा, और पूर्णिमा को भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाई, और जैसे बांसुरी बजाते हैं वैसे गोपियां भगवान श्री कृष्ण के पास चल देती हैं। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। बंसी बजी रे मधुबन में, ये जिया नैया मोरे बस में। बंसी बजी रे मधुबन में, जो जिया नैया मोरे बस में। बंसी बंसी बजी रे मधुबन में, जो जिया नैया मोरे बस में। बंसी बजी रे मधुबन में, जो जिया नैया मोरे बस में। बंसी बजी रे मधुबन मैं, जब से बोल सोनेरी मुरली के, जब से बोल सोनेरी मुरली के, जब से बोल सोनेरी मुरली के, चैन पारे ना मोरे मन में। बंसी बजी रे मधुबन में, बंसी बजी रे मधुबन में, जो जिया नैया मोरे बस में। बंसी बजी रे मधुबन में, जो जिया नैया मोरे बस में। श्याम मिलन को जियरा करते, श्याम मिलन को जियरा करते, जियरा करते सखी जियरा करते। श्याम मिलन का जियरा करते, श्याम बसेरे नैनन में, जो जिया नैया मोरे बस में। श्याम बसेरे नैनन में, जो जिया नैया मोरे बस में। बंसी बजी रे मधुबन,
जो जिया नैया मैं जब मोहन ने बीन बजाई, जब मोहन ने बीन बजाई, प्रेम भिदोरे नस नस में, जो जिया नैया मोरे बस में, प्रेम भिदोरी नस, जो जिया नैया मोरे बस में, बसी बजी रे मधुबन में, जो जिया नैया मोरे बस में, बस में फकीर पर बस में, बस में फकीर पर बस में, जो जिया नैया मोरे बस में, बंसी बजी रे मधुबन में, जो जिया नैया मोरे बस में, बंसी बजी रे मधुबन, जो जिया नैया मोरे बस में, बंसी बजी रे मधुबन में, जो जिया नैया मोरे बस में। भगवान की बंसी सुनकर ही गोपियों का बस खत्म हो गया। जय जय श्री सीताराम। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि जो हंतो यो कश्चित देहो हित्यासमुत्सुका, पायो विचिन्त संज्ञावा, मनुष्याख्या परम युयु। जो गोपियां दूध दुह रही थी और बांसुरी को सुनकर वो सभी की सभी जाती हैं, दूध को छोड़ देती, बाल्टी वहीं, और ऐसे दूध लगाते चाव माव, जिनके हाथ नीचे और ऊपर वो छोड़ी, वो ऐसे पहुंच गए। फिर ये नहीं हाथ ऊपर नहीं जा, ऊपर का नीचे, ऐसे खड़ी। जो काजल लगा रही थी, यहाँ तक काजल यहीं तक गया ऐसे, और बांसुरी सुनी तो ऐसे पहुंच गई भगवान की। फिर वो हाथ इधर उधर नहीं गया। जो रोटी पा रही थी, कौन यहाँ तक गया और सुनीता ऐसे रोटी, फिर न ऊपर हाथ न नीचे। जो जिस स्थिति में थी उसी स्थिति में भगवान के कछु तो गुट्टे लिए पहुंच गए। गायन का सानी बनाई थी और गाय के घर में जा रही थी तो गुट्टे लिए पहुंच गए। कछु तो गोपियां लपसी बनाई थी, महेरी बनाई थी, चटुआ में लिए परोस रही, चटुए लिए रोटी, चादरा बिछाने को झटकारी चादरा लिए, बच्चे को दूध पिला रही थी, दूध पिलाना छोड़कर पति की सेवा कर रही थी, सेवा छोड़कर भोजन परोस रही थी, परोसना छोड़कर आटा गूंद रही थी, आटा हाथ भरा। गोपियों सब कृष्ण के पास जिस स्थिति में थे उसी स्थिति में गई। ये हम नहीं कह रहे, भागवत में लिखा सुखदेव जी कह रहे। श्री राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज कितनी भी जल्दी, तो कम से कम हाथ तो हटा ही लेती हैं, और ये चाव माव कर रही थी तो ऐसा कर लेती, दौड़ते दौड़ते कौर का डार का दौड़ते दौड़ते ही खा लेते, हाथ ठीक कर लेती, चटुआ मटुआ फूट लेती,
मसानी का गुट्टा पटक देती, ठीक ठाक तो चली जाती। ये कैसे? जैसी वैसी। सुखदेव जी महाराज दो कारण बताते हैं। भगवान के भजन के लिए तुम जब घर से चलोगे तो काम पूरा करके कभी जा नहीं सकते, और जो कोई भी गया है काम को अधूरा छोड़कर ही गया। अच्छा, कुंभ में गए, जो गए वो काम पूरा करके नहीं गए, जो जैसा वैसा ही चले गए, बोले छोड़ो वो ही आते। और जिनने काम पूरा किया उनका काम पूरा हुआ ही नहीं, आगे तक गए ही नहीं। जय श्री सीता। एक दो फोन कर रहे, बोले महाराज अब हो आए कुंभ। हमने कहा हुआ? बोले कुंभ का फल मिलेगा। हमने कहा क्यों नहीं मिलेगा, लगा दी है तो सब चीज मिलता है। भक्ति करने के लिए व्यक्ति को जब ही मन में आए तभी शुरू कर देना चाहिए। तो ये समझ जाओ कि उसका भक्ति सफल हो जाती है, और जो काम पूरा करे तो वो कभी भी सफल नहीं हो सकती। जय जय श्री सीताराम। सभी गोपियां भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच गई, और जैसे पहुंचती हैं तो भगवान श्री कृष्ण बहुत ही चकित हो गए, और भगवान गोपियों से पूछते हैं। सबसे पहले श्लोक है, स्वागतम वो महाभागा प्रियं किंकर्मेण वा व्रजस्यानावयं कश्चित् ब्रूतागमन कारण। आर्य गोपियों तुम काहे आई हो? भगवान यही पूछते, काहे आई? हमें तो तुम्हारी शकल को देखकर ये लग रहा है कि तुम भयंकर कष्ट में हो, है ना? या तो तुम दूध दूह रही थी तो कोई बछड़ा ही ले गया, कोई भी गबा हुआ गुस्सा होगा तो बछड़ा ले गया, तो बच्चे को दूध पिला रही थी तो बच्चे को ले गया, पति की सेवा कर रही थी तो पति को कोई ले गया। इसलिए तुम घबरा के आई कि पति है नहीं, सेवा कर रही। तुम रोटी परोस रही थी और खाने वाले को ही कोई ले गया, इसका मतलब हम किसको परोसें? इसलिए बताइए तुम्हें में क्या परेशानी है? तुम्हारे बाप सही हैं? तो गोपियों ने मुंह से नहीं बोला, बोली मुंडी हिलाई, कई रोटी तो मुंह में धरी, कैसे बोले कि नहीं? कोई रोटी आए धरी तो कोई कछु तो कोई कछु, तो बोली नहीं। सबने, भगवान ने कहा माँ तरह, माता सही है, बाप सही है, लड़का सही है, पति सही है, भैया सही है, बोले कोई परेशानी तो नहीं है। जब इतनी बात सुनी कृष्ण ने तो उनको गोपियों को डांटना शुरू किया। तुम्हें शर्म नहीं आई? यहाँ आ गई, मुंह उठाए। जानती हो स्त्रियों का क्या कर्तव्य होता है? स्त्रियों का परम कर्तव्य होता है कि स्वतंत्र कबो ना रहे, है ना? स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए, किसी ना किसी से पूछ कर ही वो कोई काम करना चाहिए। कहीं जाए तो उन्हें घर वालों को पता होना चाहिए कि दादी फलानी जगह गई है, बता के जाना चाहिए, है ना? और तुम लोग यहाँ चली आई,
और स्त्रियों का परम कर्तव्य होता है कि घर में बुजुर्गों की सेवा करें, सास ससुर की सेवा करें और पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए। और तुम लोग ऐसे चली आई। कहते हैं कि जब पति बीमार पड़ जाए तो उसकी सेवा करना चाहिए। वैसे सेवा नहीं करो, लेकिन जब बीमार पड़ जाए, है ना, तो उसकी, है ना, सेवा करे। दुखशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग धनो पिवा पति स्थिर बृहत्तव्यो लोके सुधीर पातकी। एक पति पातकी है, दुराचारी है, दुष्ट है और अधर्म के रास्ते में जाता है, तो ऐसे पति की बात पत्नी को नहीं मानना चाहिए। और जो पति धर्मात्मा है, सदाचारी है, ऐसे पति की बात पत्नी को मानना चाहिए। तुम लोगों के पति सदाचारी हैं, सबके पतियों के हमें पता है। फिर ऐसे पति को छोड़कर तुम आई हो, बहुत बड़ा पाप किया। जाइए। और भगवान ने जब डांट लगाई तब उनकी तो शरीर सूख गया। और जय जय श्री सीताराम। ये पंखम का कर दे बंद, बक्सा को कर दे वो। जय जय श्री सीता। ये बक्सा बंद कर। बोलिए बाके बिहारी लाल की। एक तार निकाल दी। हम बोलते हैं तो तेरे बक्सा जलता से ये बल्ब सब ऐसे ऐसे कांपते। बोलिए बाके, आप सही है। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। गोपियां सूख गई, उनके हाथ से जो चूड़ी अपने आप निकल गई, वक्षस्थल सूख गए, आंखों से आंसू, काजल लगाई थी तो काजल उसमें से पूरे गाल में लग गए, और वक्षस्तर पर केसर लगी थी उसको पूरा गीला निपट। बिंबाधराणि चरणेन भुजं लिखत्वा। कुदरू के फल के समान लाल लाल ओठ थे, वो सूख गए और अपने चरण से पृथ्वी को खुरेदती हुई, रोती हुई गदगद वाणी में गोपियों ने कृष्ण से कहा। अच्छा, माताएं जब रो रो के कछु बोलती है ना, तो फिर सुना नहीं जाता। जय जय श्री सीताराम। बस रो है, अब फिर बोले तो फिर जय जय श्री राम। रोते रोते उन्होंने कहा, गोपियों ने श्री कृष्ण से, कान्हा तुमने जो कह रहे हो बहुत 100% सही है, लेकिन हम जो कह रही हैं उसको तुम बताओ। बोले पूछो। गोपियों ने क्या 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 प्रश्न करती हैं, ध्यान दे के सुनना। मैवं विभोरहति भवान गति तुम निशंस संत्यज्य सर्व विषयास्तव पाद मूलम
भक्त्या भजस्य दुर्वग्रह मात्यजस्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षान्। गोपियों ने कहा कि तुमने कहा बहुत सही है, हम जो कर रही हैं वो भी सही है हमारे दृष्टिकोण से, और तुम्हारे दृष्टिकोण से वो भी सही है, तो हम भी सही हैं और तुम भी सही हो, फिर गलत को है ना? गलत हम लोगों की समझ गलत है ना? जब तुम सही हो हम सही हैं तो एक तो गलत होगा, लेकिन जब दो ही समझ है, दो ही सही है, तो दोनों में समझ की गलती हो सकती है। कृष्ण ने कहा कि जब हम सही हैं और तुम सही हो तो समझ में क्या सही नहीं है। तब गोपियों ने कहा कि मान लो कोई सवाल लगे नहीं तो उसको कुछ मान लिया जाता है। कोई सवाल कठिन हो तो मान लेते, माना धन यक्ष है कि नहीं, मानो धन यक्ष है, फिर लगाते तो लग जाता। गोपियों ने कहा कन्हैया हम मान लेते कि गृहस्थ एक पेड़ है, पेड़ है, घर पेड़ है। कृष्ण ने कहा मान लिया पेड़ है। तो गोपियों ने कहा जब गृहस्थ एक पेड़ है तो तना को होता है। कृष्ण ने कहा तना पति होता है। फिर डाली को होती है, बोले डाली होती है पत्नी। बोले पुत्र क्या होता है, बोले फल है ना। अरे शादी करते हैं तो शादी किस लिए करते हैं? कि बहू आएगी रोटी बनाएगी, रोटी बनावे को शादी करते, झाड़ू लगावे को शादी करते नहीं। झाड़ू तो नौकरानी भी लगा लेती है, नौकर लगा लेते हैं, रोटी तो कोई बना देता कि नहीं। लेकिन मोड़ा पैदा घरवाली ही करती है, माँ की कोई नहीं करता। पति पत्नी विवाह का मुख्य उद्देश्य है संतान पैदा करना, है ना, वंश को चलाना। तो डाली तना पति है, डाली पत्नी है और पुत्र है फल। बोले जड़ को है। गोपियों ने कहा कान्हा जड़ को है, ये तो बता दो जड़ पेड़ का। बोले जड़ मैं हूँ। गोपियों ने कहा तो पानी जड़ में देना चाहिए कि तना में देना चाहिए कि पत्ते में देना चाहिए कि फल में देना चाहिए? कृष्ण ने कहा कि पानी जड़ में देना चाहिए। तो बोले जब तुम जड़ हो, हम जड़ के पास आ गई और कहते हो चले जा तना के पास, कैसे काम बनेगा? जड़ में आगी धर दो और तना को खूब पानी दो और फल में पानी दो तो वो सूखेगा नहीं। जड़ में पानी देने से ही पूरा पेड़ सुरक्षित होता है। गोपियों ने कहा आप जड़ है इसलिए मैं जड़ के पास चली आई और तुम कहते तना के पास चली जाओ, कैसे काम बने? कृष्ण भगवान समझ गए, उन्होंने कहा तुम सही काम करती हो। एक है साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रही मन मूल है सींच वो फूले फले अघाय। जो परमात्मा को सेवा कर लेता है, परमात्मा के शरण में चला जाता है और परमात्मा का भजन करता है, उसके पति और बच्चे और घर सब परिवार सुरक्षित रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। जो भगवान को भूल के और पतियों के पीछे और सब में लगे रहते हैं तब वो कभी सही नहीं रहते, क्योंकि पति के अंदर, पति तो देखने का है, असली पति को है परमात्मा। असली पति कौन है? प्राण। शरीर पति के अंदर जो प्राण है वो असली है और शरीर तो नकली है। प्राण निकल जाए तो शरीर को ठटरी में धर के राम नाम सत्य करते हुए बाहर आते, और जब तक प्राण रहता है तभी तक उसकी सुरक्षा रहती है। हमारी आरती में कहते हैं, है ना माताएं सब कोई, अरे तुम हो एक अगोचर, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राण
पति स्वामी सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया में, किस विधि मिलूं दया में, तुमको मैं तुम की। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया में, किस विधि मिलूं तुमको मैं तुम की। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर और सबके प्राणपति। प्राणपति वही है। और लोग कहते प्राण की रक्षा करो भैया, है ना, प्राण की रक्षा करो। ये कोई नहीं कहता है। प्राण की रक्षा हो गई तो सबकी रक्षा हो गई। प्राण की रक्षा नहीं हो पाई तो किसी की रक्षा नहीं होती। उस समय भगवान ने रास लीला करते हैं। रास लीला का मतलब है मनुष्य के अंदर 5 विकार होते हैं। 5 विकार होते हैं। उसी विकार के कारण जीव फंस जाता है संसार में। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। स्पर्श विकार होता है, शब्द विकार होता है, रूप विकार होता है, गंध विकार होता है। इन विकारों के कारण जीव फंस जाता है और फंसता ही नहीं, मर जाता है। कहते हैं पतंजलि में रूप विकार होता है लाइट का, और लाइट में ऐसे आके, और वो तो अब ऐसे बल्ब हो गए कि गर्म नहीं रहते हैं, और नहीं तो वो हेलोजन वगैरह पहले होते थे और आगी सी रहती, उसमें गए पट्टे उड़ जाते। जय जय श्री सीताराम, जल जाते थे। अब ये हेलोजन आ गए तो ये कम बिजली खाते हैं और गर्म नहीं होते, उसमें मरते नहीं। हाथी कितना बड़ा ताकतवर होता है, स्पर्श विकार होता है जिसके कारण वो बच जाता है। 5 विकार को भगवान शांत करते हैं, रासलीला करते हैं। उस रासलीला में शंखचूर्ण नाम का दैत्य आता है जो गोपियों को लेके जाता है और उस समय उसका वध कर देते हैं। एक बाबा जी जाते हैं नंदनवन में, महाशिवरात्रि का व्रत करते हैं। एक अजगर उनको पकड़ लेता है, बाद में भगवान ने उसका जिगर से उसको छुड़ाते हैं। अरिष्टासुर नाम का दैत्य आता है जो बैल के रूप में था, भगवान ने अरिष्टासुर का वध करते हैं। केसी नाम का दैत्य जो घोड़े के रूप में आता है, भगवान उसको भी वध करते हैं। इतने में नारद जी आ जाते हैं और नारद जी ने समाचार बताया कि तुम्हारे माता पिता देवकी वसुदेव जो असली है वो पुनः जेल में बंद हो गए। कृष्ण ने कहा वो जेल में काहे में बंद हो गए? बोले हम गए थे। तुम गए थे तो का कहे? बोले हम गए थे तो कहे कि देवकी वसुदेव के जो 7वां लड़का है वो दाऊदादा और 8वां लड़का है वो कृष्ण। बोले जेल से कैसे चले गए वहां वृंदावन नंदगांव? बोले वसुदेव जी गुट्टा में धर के ले गए थे। बोले मेरे ताला लगे थे वो कैसे खुले? नारद ने कहा वो ताला वसुदेव देव है, देव को ताला लगता है, वो खोल रही तो फिर लगा गए। अरे बोले कि ये तो बड़े बदमाशी का काम करे हैं, इनको जो है जेल में पुनः बंद करो और कृष्ण बलराम को अक्रूर जी तुम जाओ कुटिया के ले आना, वहां पर अपने तलवार से गड़ासा से मुंडी ऐसे पकड़ काट के कुत्तों को खिलाए और उनको सीधे उसके माँ बाप को भी मार के एक चिता में जलाएंगे। जय जय श्री सीताराम। नारद जी समाचार देते, कृष्ण ने कहा तुम्हें साता तो नहीं पड़ती है ना।
नारद ने कहा तब यहाँ गोपियों के साथ ग्वाल बालों के साथ मस्त मौला जंगल में विहार कर रहे और साधुओं की डाली पटाई जा रही हो गए तो जीना मुश्किल है कंस किए है और तुम्हें ध्यान नहीं है। जब तुम्हारे माँ बाप जेल में रहेंगे तब तुम्हें ख्याल आएगा। इसलिए हमने कहा जल्दी करें, इसलिए जेल में पहुंचवा दिए। जय जय श्री कृष्ण। कृष्ण भगवान ने सीधे ग्वाल बालों को लेकर के घर जाते हैं। अक्रूर जी मिलते हैं। अक्रूर जी से कुछ कहने ही वाले थे तब नारद जी ने, कृष्ण भगवान ने नारद की बात बता करके अक्रूर को चुप कर दिया। तुम कुछ नहीं बताओ, हमें सब मालूम है। नारद कह गए। अक्रूर जी समझ गए नारद के बीच जब आए तो मतलब कोई बात नहीं। सीधे के सीधे 4 बजे 3:30 बजे कृष्ण उठ करके 3 बजे नहा धोआ के अक्रूर जी को उठाया, उठो चलो। अक्रूर जी ने कहा कि अरे थोड़ा नहा, अरे बोले नहाने का चक्कर नहीं, फिर जमुना जी में नहा लेना, चलो खाई। बोले गोपियों को पता चलेगा सुनाट में दम कर देगी और जाने नहीं देगी, इसलिए जल्दी जब सो रही हूँ उठ के चल जा। जय श्री सीता। बोले ठीक है। जल्दी से रथ को थाके और ठट चल दिए। जब चल दिए तो रास्ते में गोपियां बैठी मिली और घेर ली, रथ बंद हो गया। बोले मैं अयोध्या वासी नहीं हूँ। हाँ, सारी अयोध्या सोती रही और तुम उठ के कृष्ण राम और सुमंत्र से कहा कि चलो नहीं तो ये लोग को पीछा नहीं छूटेगा। खोज मारी रथ हाँक उताता, आन उपाय बनही नहीं बाता। सारी प्रजा को सोते हुए छोड़ के और तुम भाग गए। वो तड़पती रही। हमें मालूम था कि तुम ऐसे दुख के भागोगे, लेकिन हम अयोध्या वासी नहीं है कि सो जाए। हम जगी रही, तुम कैसे जाओगे? कृष्ण ने कहा जाने दो, इतना बड़ा कार्ड है, हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे, बड़ी प्रियदर्शनी है, वहाँ जाएंगे, महिला में निमंत्रण है कंस का। नहीं, तुम हमसे प्रेम क्यों किए? हम तुम्हें नहीं जाने देंगी, कुछ भी हो जाए। कृष्ण ने कहा देखो तुम जो कहो वो मैं तुम्हें दे दूं मेरे बदले में, लेकिन मुझे जाने दो। गोपियों ने विचार किया कि कृष्ण की एक ऐसी चीज है जिसके कारण वो सोते नहीं है, न रहे तो, जब पास में रहते तो सोते। गोपियों ने जब कृष्ण की बांसुरी चुरा लेती थी तो भगवान रात के सोते नहीं थे। मैया फिर गोपियों से आके हाथ जोड़ के बांसुरी जब दे दे तो कन्हैया धर के छाती में सो जाती थी। गोपियों ने कहा कि यदि बांसुरी हम ले ले तो ये सोएंगे नहीं और जल्दी ही वृंदावन लौट आएंगी। तो गोपियों ने बांसुरी ले ली और यही उनकी जिंदगी की पहली कमी है। याद रखिए, भगवान से भगवान की कोई भी वस्तु नहीं मांगना चाहिए, भगवान से भगवान को मांगना चाहिए कि नहीं, हे प्रभु मुझे आप ही चाहिए, हमें संसार की चीज नहीं चाहिए। और जब भगवान मिल जाते हैं तो संसार की सब वस्तु में उसका अधिकार हो जाता है। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। यहाँ नहीं, हमने कहा कि गेट लगा दो, 20 बार कहे, लेकिन ये लोगों को कहा है ना।
बोलिए बाके बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। हरिशरणम, यहाँ भगवान श्री कृष्ण गए जमुना जी में। सूर्योदय के पहले वसुदेव जी नहाने के लिए जाते हैं। ये अक्रूर जी, वसुदेव जी ने कहा कि वो अक्रूर जी ने कहा कि चलो नहा लो। कृष्ण भगवान ने कहा हम नहा आए हैं, तुम जाओ नहाओ। और जैसे अक्रूर जी जाते हैं डुबकी लगाए तो भगवान जमुना में नहा रहे थे, कृष्ण और बलराम दो। अक्रूर जी ने कहा वे बोले नहाए हैं, वही तो यही नहा रहे। जैसे ऊपर गए तो कृष्ण बलराम दो ही ग्रथ पे बैठे, बोले अंदर को आए। फिर डुबकी लगाई तो कृष्ण भगवान नहा रहे। अक्रूर जी से कहते हैं चाचा नहाओ, बढ़िया ठंडा पानी जमुना जी का आनंद लो। बोले ये तो कह रहे नहाओ, और ऊपर को बैठा। ऊपर देखे तो अक्रूर जी कृष्ण बैठे दाऊ। और कृष्ण कहते हैं कि चाचा नहा लो जल्दी, फिर चलने नहीं है। अब जब डुबकी लगाई तो कृष्ण भगवान चतुर्भुज रूप में और दाऊ शेष रूप में उन्हीं की सैया पर बैठे। ये देख करके अक्रूर जी दौड़ करके आते हैं और कृष्ण के चरणों में गिर गया है। कृष्ण कहते हैं अरे चाचा जी ये क्या करते हो? बोले कि नहीं, हम सब जान गए हैं आप जो है भगवान हैं और हमें इस माया का चक्कर बता दिए। इस प्रकार भगवान ने कहा नहीं चाचा अब तुम जाओ, अब हम यहाँ से पैदल चलेंगे। जैसे आगे चलते हैं धोबी मिलता है और धोबी को भगवान ने कपड़े मांगे और नहीं देता है, उल्टा सीधा बोला। भगवान ने एक झापड़ा से उसके प्राण राम सीताराम कर देते हैं। सुदामा नाम का माली मिलता है, हार पहनाता है। दर्जी ने अच्छे कपड़े सिल देते हैं। और कुब्जा नाम की जो सैरंध्री नाम की कुब्जा थी जो अंगराग कंस को लगाने जा रही थी, भगवान को वो लगा देती है। भगवान ने उसके शरीर को जो टेढ़ी थी उसे सीधा कर दिया, गर्दन में हाथ लगाया और दाढ़ी में एक पैर उसके पैर में रखे और खींच दिए तो जो टेढ़ी थी सीधी हो गई। और कुब्जा ने भगवान के पल्लू पकड़ लेती है दुपट्टा और कहती है घर चलिए, अब मैं आपको ही अपना पति मानती हूँ। भगवान ने कहा तुम जाओ फिर हम आते हैं। इस प्रकार भगवान ने धनुष भंग करते, एक धनुष रखा था। जैसे धनुष टूटा वैसे ही कहते हैं कि कंस घबरा गया। उसने कहा अब नहीं बचेंगे, अब हमें मारेगा ही। क्यों धनुष में ऐसी क्या चीज थी जिसमें कंस को पता चल गया अब मेरी मौत यही है। गर्ग संहिता में लिखा है कि कंस इतना बड़ा ताकतवर था कि उसके जैसे ताकतवर द्वापर में कृष्ण दाव बलदाऊ के अलावा संसार में कोई दूसरा ताकतवर नहीं था। इतना ताकत थी उसमें। जब भी कहीं जाता था तो असुरों से कहता हम तुमसे कुश्ती लड़े, तुम हार गए तो मेरे सेवक बन जाना, और हम हार गए तो तुम्हारे सेवक बन जाएगी। उसने पूतना जैसी राक्षसी को पटक दिया और बकासुर, अघासुर और प्रलंबासुर और मुष्टि चाणूर, संतोषण, केसी आदि अरिष्टासुर नाम के सारे दैत्यों को पछाड़ देता है और सबको अपने कब्जे में ले लेता है। एक बार महेंद्राचल पर्वत में गया
और महेंद्राचल पर्वत को उसने उठा लिया। फिर धरा, फिर उठाए। परशुराम उसमें थे और उन्होंने कहा ये दत्ता मेरे तो पूरे पहाड़ हिल रहा है, कुआ हिला रहा, का हो रहा, और किसी तरह पेड़ पकड़ के और आए तो वो तो ऊपर उठा था पहाड़। परशुराम नीचे कूदे और कंस जो क्या कर रहा है, तो कौन है? बोले मैं जिम कर रहा, व्यायाम कर रहा। बोले बाप रे बाप, इतनी पहाड़ को उठाता धरता कहता जी। बोले सब पहाड़ छोटे हो गए इसलिए मैंने बड़ा पहाड़ करके जिम कर रहा। परशुराम ने सोचा, अच्छा जब परशुराम ने पृथ्वी में आए, उनने तपस्या करी और तपस्या करने के बाद भगवान प्रकट हुए। बोले परशुराम मांगो, क्या मांगते हो? परशुराम ने कहा हमें कछु नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ये चाहिए कि जब तुम अवतार लो तो हम तुम्हें पहचान ले, पहचानने का कोई साधन बता दो। तो भगवान ने उन्हें 2 धनुष दिए थे। एक सारंग नाम का धनुष था और भगवान ने कहा ये धनुष जो चढ़ा देगा प्रत्यंचा, वो मैं ही हूँ, मेरे सिवा कोई चढ़ाएगा नहीं। वो त्रेता की मैं हूँ, जो धनुष चढ़ाऊंगा मैं हूँगा। और द्वापर में जो ये धनुष को तोड़ देगा वो मैं हूँगा। परशुराम ने जब जनक जी के यहाँ गए और राम जी से कहा तुम हमसे लड़ो, और राम जी ने कहा मैं तो ब्राह्मण से हारा हूँ, हम तो हारे हैं, गर्दन है काट दो। बोले ऐसे नहीं काटूंगा, हारोगे लड़ोगे और जब हारोगे तब काटूंगा, तो ये मेरी आज्ञा है, तुम मुझसे लड़ो। तो राम जी ने कहा तो आ जाओ, फिर जब तुम्हारी आज्ञा है तो हमें दोष नहीं है, आ जाओ। और परशुराम ने फरसा उठाया तो उनका उठा ही नहीं। बोले अरे भाग परशुराम के दिमाग में आया कि द्वापर है, त्रेता लगा है और शायद है कि भगवान तो नहीं आ गए। सो परशुराम ने कहा एक परीक्षा और ले दो। बोले क्या? बोले राम रमापति कर धन लेऊ और खैचहु चाप मिटे संदेहु, तदेत राम आप ही चढ़ गयऊ परशुराम मन विस्मय भयऊ। अपने आप धनुष चढ़ गया और भगवान परशुराम समझ गए ये भगवान है। बोले प्रभु जान गए आपकी लीला है, अब हम जा रहे। और परशुराम द्वापर लगा था और जब वो महेंद्राचल पर्वत को उठाया, परशुराम ने सोचे कहीं भगवान तो नहीं है, इनसे काहे को उल्टा सीधा बोले। बोले इसको पहले तोड़ो धनुष को। तो कंस ने उसमें प्रत्यंचा चढ़ाकर खींचा, लेकिन धनुष टूटा नहीं। परशुराम ने कहा जो लगा तोड़, नहीं टूटा। परशुराम समझ गए कि ये भगवान नहीं है, लेकिन ये धनुष तू रख, जो ही धनुष तोड़ेगा वही तेरा वध करेगा, ये मेरा बात है, ध्यान रखना। तो पूजा करता था धनुष का, और जैसे कृष्ण ने धनुष तोड़ दी तो कंस को पक्का हो गया कि परशुराम ने कहा जो धनुष तोड़ देगा वही तेरा वध करेगा, अब पक्का है यही मारेगा। इसलिए ये आ ना पाए, कुवलिया पीड़ हाथी लगा दो, मुष्टि चाणूर संतोषन जैसे आवे इनकी चटनी बना देना, मैं डालना, ये मेरी आज्ञा है। तो कुवलिया पीड़ हाथी कितनी हाथियों की ताकत थी मालूम है? कहते हैं 10,000 हाथी की ताकत के बरोबर कुवलिया पीड़ में हाथी में ताकत थी। एक एक जंजीर का एक एक जो गुलिया है वो 5-5 कुंटल के रहते थे। इतनी बड़ी जंजीर में बंधा रहता था, इतनी ताकत रहती थी। जरासंध का था हाथी। जरासंध युद्ध करने के लिए जा रहा था। मथुरा से करीब 20 किलोमीटर दूर वो शिविर लगाए था, बढ़िया तला था,
उसी में उसका शिविर था। कुबलिया पीड़ हाथी जंजीर को तोड़ करके और सीधे मथुरा में घुस गया था और मथुरा के घर द्वार को सबको सूढ़ में ऐसे कर दे साहब। बड़े बड़े फाउंडेशन वाले घर, 2 मंजिला, धार धार धार, सब घबरा गए। कंस के पास गए। कंस कुबलिया पीड़ हाथी के पीछे का पैर पकड़ के और घुमा के जब फेंका तो 20 किलोमीटर तलैया में गिरा जाके हाथी कुबलिया पेड़। जरासंध घबरा गया, बोले बाप रे बाप, इतना बड़ा हाथी जिसको फेंकने वाला कैसा आदमी होगा। और उसने पता लगाया और जब मथुरा में आए तो लोग अपने घर संभाल रहे थे। क्या बात है? बोले एक हाथी आया था, बड़ा भारी हाथी था, हमारे घर को ऐसे कर फूंक मार दे, वैसे झोपड़ियों पड़िए तो ऐसे उड़ जाए, पेड़ और तो ऐसे चरर चरर टूट जाए। कितना खतरनाक हाथी था। जब मेरे राजा ने पैर पकड़ के जब घुमा के राजा को दिखाओ कैसा है। कंस को देखा। जरासंध ने कहा इतना ताकतवर दूल्हा तो मिलेगा नहीं, इसलिए 2 ही मोड़ी का विवाह कर दो इसी से। और उसने 2 ही मोड़ी का विवाह लड़की का कर दिया और कुबलिया पीड़ हाथी दहेज में दे दिया था। याद रखिए, हमारे सनातन धर्म में एक व्यवस्था है जिसे आप लोग सुनिए। एक दूल्हा को 2 लड़की कभी नहीं ब्याहना चाहिए। एक दूल्हा को 2 लड़की कभी नहीं ब्याहना चाहिए। सहोदर लड़की हो गए, एक माँ के पेट से 2 लड़की पैदा हो और उधर से एक ही माँ के 2 लड़का हो, उन दोनों की शादी नहीं करनी चाहिए, है ना। जो सगी लड़की, सगी जहाँ से सगी बहन हो, उधर से सगे भैया हो, यदि शादी कर देते हैं तो उसमें से एक सुखी कभी नहीं रहती है। एक को तो आफत रहती, एक तो ठीक रहती, लेकिन उसमें से एक दुखी रहती। देखिए, नंद बाबा के यहाँ वसुदेव को देवक ने 7 लड़कियों का विवाह करी थी और 7 में से कोई लड़की जिंदगी भर सुखी नहीं रही। है? देव की जेल में रही, रोहिणी वहां अकेले थी, सब उनकी औरतें इधर उधर खट फट रही और कोई न पति के साथ रही, न सुख से रोटी खा पाई, ऐसे तड़पती रही। और देखो, चंद्रमा का विवाह दक्ष ने किया था 27 लड़कियों को, एक ही दूल्हा को, तो उनके कोई के संतानें नहीं हुई, समाज थी। जय जय श्री सीताराम। फिर चंद्रमा ने गुरु की पत्नी तारा से एक लड़का हो गया था बुध, उससे उन्हें चंद्रवंश चला, नहीं तो वंश से नहीं चलता। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। बहुत सी ऐसी कथा में है कि एक लड़का को 2 लड़की या 3 लड़की का ब्याह नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो दुखी रहती है। एक बात और है, 2 सगे लड़का भैया हुए लड़की हो, दोनों का एक साथ विवाह, एक साथ मंडप, एक साथ मुंडन भी नहीं करना चाहिए, अलग अलग समय में करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान श्री राम 4 भाई थे और चारों का एक साथ विवाह हुआ, एक साथ मुंडन हुआ। जन्म में एक संग सब भाई, भोजन सैन कीन ललकाई, करण बीत उपबीत बियाह और संग संग सब भय उछाहा। पार ब्रह्म परमात्मा ने एक साथ होने के कारण सब भाई सुखी से नहीं रह पाए। उनकी कोई बहुएं सुख से रात के सोई नहीं, तड़प तड़प के उनकी जिंदगी गई। एक समय की बात है, कौशल्या जी रात के छत में कोई गिरा, आवाज आई। कौशल्या ने कहा रात को 2 बजे कौन छत के ऊपर है?
कौशल्या ऐसे सीढ़ी चढ़ के देखी तो एक औरत खड़ी थी। सो कौशल्या डर गई कि उन चुड़ैल खड़ी है कहा। लेकिन जब उन्होंने पूछा कौन है, बोली सतकीर्ति है। शत्रुघ्न कहा? तो बोली कि माँ 12 साल हो गए उनको हमने देखा ही नहीं। बताओ, लड़का घर में हो अब बहू के पास 12 साल ना जाए तो सास तो सोचेगी का क्या बात है, लड़का बहू के पास क्यों नहीं है। कौशल्या ने तुरंत एक्शन लिया और उन्होंने पूछा द्वारपालों से, शत्रुघ्न कहाँ रहता है? बोले नंदी गांव। बोले नंदी गांव में तो भरत रहते हैं। बोले वो भी वही रहते, शाम के 8 बजे चले जाते, 8 बजे तक सब व्यवस्था करके रात वहीं रहते। रथ तैयार किया जाए, रथ तैयार करें। कौशल्या गई तो भरत जी अंदर गड्ढा खोद के बैठे भजन कर रहे थे। वो पूरे राज्य की जिम्मेदारी केवल शत्रुघ्न पर थी। सबको समझाना, सबको बुझाना, सबको रोटी खिलाना, क्योंकि राम से सब प्रेम करती थी। माताएं भी रोती थी तो भरत जी आते थे और कहे माता तुम रोगी, सूख जाओगी, तो राम जी आएंगे तो तुम्हें दुख सुखी देखेंगे तो राम जी को कितना दुख होगा। और राम जी तुम नहीं खाओगे तो राम जी थोड़ी रोटी खाएंगे, हैं? इसलिए माता रोटी खाओ ताकि राम जी स्वस्थ आए, नहीं तो वो रोटी नहीं खाएंगे तो फिर कैसे रहेगा। सो फिर माताएं रोटी खिलाती, प्रजा को कहते काम करो और मेहनत करो, राज्य अच्छा रखो। राम जी आएंगे तो तुम ऐसे जब सूखे ठंडा ऐसे थोड़ी राज्य करेगा, अच्छी कमाओ खूब और बढ़िया जो है करो। सो उन्होंने भरत जी जब राम जी बन गए थे और जब राम जी आए तो राज्य की अर्थव्यवस्था कहते हैं कि 80 गुना आगे बढ़ गई थी, इतनी व्यवस्था। कहते हैं कि शत्रुघ्न जैसे तपस्वी इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। सब तो भेष धारण करके तपस्या करते थे, शत्रुघ्न राजसी ठाट बाट में तपस्या करते थे, है ना। और भरत जी शत्रुघ्न जी सीढ़ी पर सिर धरे मुलुल मुलुल देख रहे थे। कौशल्या आई, बोले शत्रुघ्न वहाँ बहू छत पे घूम रही और तुमने 12 साल हुआ गए नहीं, यहाँ रहते हो, तुझे शर्म नहीं आई? वो बेचारी। शत्रुघ्न जी ने हाथ पैर पकड़ के माता जी के सिर धर के बोलते हैं, माता एक भाई है जो गड्ढा खोद के रहते, उनकी भी तो पत्नी है। एक मेरा भैया लक्ष्मण, उनकी भी तो पत्नी है, वो जंगल में बैठे और भाई की सेवा कर रहा। राम जी इतने सुकुमार और सीता जी जब चलती थी तो फूल के जो पंखुड़ी होती है, वो फूल के जो पराग होते वो गड़ जाते थे। अब सीता जी जब कांटे में चल रही तो कितना दर्द होता होगा। ये भाई ऐसा है, हम पत्नी के साथ रहे हमें अच्छा लगेगा। माँ अब थोड़ा समय बचा, 2 साल और है, हमें मजबूर नहीं करो। कौशल्या कहती, हे विधाता तुमने इन छोटे बच्चों को, कितने प्यारे प्यारे बच्चों पर कैसे जुल्म हो रहा, देखा नहीं जाता। सोचिए कि पार ब्रह्म परमात्मा होकर जिनके परिवार में एक एक आदमी तड़प तड़प के रह जी रहा है, इसका मूल कारण है शास्त्र के विपरीत काम करने पर
वो परमात्मा भी के लोग सुखी नहीं रहते। इसलिए शास्त्र के अनुसार ही जो काम करता है वही सुखी रहता है। रामचरितमानस में इसीलिए कहा गया है कि जो शास्त्र लिखा है उसी पर चलो, मनमानी काम नहीं करना चाहिए कि भाव में आकर के मनमाना काम करो, एक साथ सब काम करो, नहीं, अलग अलग करना चाहिए। राजा दशरथ ने यही तो किया था। हरिशरणम, आइए मैं ये समझाने में समय लगाया, लेकिन आगे चलते हैं। यहाँ कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने कंस को, कुबरिया पीड़ हाथी को मार देते हैं और उसके हाथी दांत को निकाल करके अंदर अंदर जाते हैं, जिसमें मुष्टिक चाणूर थे, बड़ी बड़ी पहलवान थे, उनको भगवान मार देते हैं। मुष्टिक को, चाणूर को दाऊद आदम और सर को तो हाथी दांत से ही मार दिए, मर गए। कंस को उठा के नीचे पटकते हैं, प्राणायाम निकले। माता जी देवकी और वसुदेव को बाहर निकाला और श्री उग्रसेन को राजगद्दी देते हैं। और यहाँ माता ने कहा कि मेरे बच्चे पढ़े नहीं, गुरुकुल में जाते हैं और गुरुकुल में जा करके और संदीपनी के यहाँ विद्याध्ययन करते हैं। जय जय श्री सीताराम। विद्याध्ययन करने के बाद गुरु पुत्र को ला करके गुरु माता को दे करके और जैसे मथुरा में आए, अस्थि प्राप्ति अपने बाप जरासंध के पास रोती हुई पहुंची। पिताजी, मेरे दद्दा, काय बिटिया का बात है, तू तो ऐसे सफेद साड़ी कैसी पहनी है? किसने मारा? अरे कृष्ण। कृष्ण की तो हम ठटरी बात देखी। चलो आक्रमण करो और सीधे के सीधे चिट्ठी लिखिए, कृष्ण बलराम को मेरे हवाले कर दो, नहीं मथुरा को हम सीताराम कर देंगे, सबको धूल में मिला देंगे। चिट्ठी पहुंचकर उग्रसेन ने बैठक बुलाई और कृष्ण ने कहा हमें उसे सौंप दो। बोले तुम्हें नहीं सौंपेंगे, चाहे मिट्टी में मिल जाए। भगवान कृष्ण और बलराम दो ही अकेले जाते हैं और जरासंध के 23 अक्षौहिणी सेना समाप्त करके जरासंध को अकेले छोड़ दिया। 17 बार आक्रमण किया, 18वीं बार तो सीधे के सीधे ब्राह्मणों के चरण सेवा करने लगा। हार गया, बोले हम अब हार नहीं सकते, कोई उपाय बताओ। तो है ना, सेवा करने पर ब्राह्मण बता दिए कि तुम ब्राह्मणों के चरण धोकर चरणामृत लो तो कृष्ण के बाप भी तुम्हें नहीं मार सकते और तुम्हें हारना पड़ेगा उन्हें। सब ब्राह्मणों को निमंत्रण दे के बुलाया, खूब सेवा करने लगा, चरण धो के पिया और गया चरणामृत पी के। तो भगवान ने कहा अब उसको नहीं मार सकते, जो ब्राह्मण सेवा करता उसको वध नहीं करेंगे, इसलिए हमें भी भाग जाना चाहिए। भगवान ने योग माया के द्वारा सबको द्वारकापुरी भेज दिया। द्वारकापुरी का निर्माण विश्वकर्मा से करते हैं और सबको भेज दिया। और बाद में भगवान अकेले ही कालेवन के पास पहुँचे। कालेवन को ले जाकर मुचकुंद के द्वारा उनको जलाते हैं और आकर के जरासंध से हार के भगे, इसलिए उनका नाम रणछोड़ नाम पड़ा। एक गुफा में जाके घुसते हैं, उसने आग लगा के कृष्ण मारे गए ऐसा घोषणा कर देता है। लेकिन भगवान तो द्वारका में चले गए, द्वारका में बड़ी आनंद से रह रहे थे। तभी नारद जी बीड़ा बजाते हुए आ गए और उन्होंने कहा कि उग्रसेन क्या है, आइए आइए नारद, चरण धो, चरणामृत लो नारद का। नारद ने कहा मैं चरण धोवाने नहीं आया हूँ, हम तो आया हूँ तुमसे पूछवे, तुम्हारी मनसा देखने के लिए। काहे की मनसा? बोले इन मोड़न की नातियन की शादी उदी करोगे कि ऐसे मुसंड रखोगे? पहलवाने सब दिन रखोगे? बोले शादी करेंगे। काहे नहीं कर रहे? उग्रसेन ने कहा हम लड़का वालों की तो एक बड़ी मजबूरी है, किसी लड़की से कह नहीं सकती
कि भैया तुम अपनी मोड़ी हमें दे दो मेरे मोड़ा को, वो तो खोपड़ी में लठ पटक देगा। इसलिए लड़का वाला नहीं कह सकता, लड़की वाले ही कहते हैं लड़का के पास जाके कि भैया हम अपनी बिटिया विवाह करना चाहते हैं और आप स्वीकार कर लो। सो लड़की वाले ऐसे बैठेंगे पहले। हाँ, हमारा लड़का तो बहुत योग्य है, वो तो जो है अच्छा परिवार नहीं मिलता इसलिए शादी नहीं करता। हमें मालूम है तुम्हारा घर बहुत अच्छा है और बड़े सब शिष्टाचार हैं, हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कछु नहीं चाहिए, है ना। क्या क्या जुद्दी से बात करते हैं। अब ये थोड़ी कहता कोई आ ही नहीं रहा तो क्या करें। जय जय श्री सीताराम। उस समय नारद ने कहा क्या करें, कोई लड़की वाला होता तो हम कर लेते, शादी तो हमें करना है। नारद ने कहा तो कोई बात नहीं, तुम्हें करना है तो अच्छी बात है, लेकिन अभी बताओ लड़की कैसी चाहिए, तब शादी होगी। लड़का लड़की पसंद हो तब। लड़की को तो लड़का पसंद है, लेकिन तुम्हें लड़की पसंद हो तब तो शादी होगी। उस समय उग्रसेन ने कहा हमें तो बूढ़ी पसंद है। बोले कैसी भी वो पसंद है? बोले हाँ। बोले दो ही आंख ना हो मैं तो, बोले तो भी कर लेंगे। अधरी से कर लोगे? बोले हाँ कर लेंगे। बोले लंबी हो? बोले कर लेंगे। बोले छोटी हो? तो भी कर लेंगे। बोले बहरी हो? बोले कर लेंगे। बोले गूंगी हो? बोले कर लेंगे। लड़की भर हो चाहे कैसी भी हो हम तो शादी कर लेंगे। जय श्री सीता। बोले तो पक्की है, फिर कोई बात नहीं है, जब लड़की कैसी भी हो तो आ ही रही है। तो बाद में नहीं कहना कि वो नारद ने मेट के धर दे ऐसी मोड़ी है। बोले हम नहीं कहेंगे, कान पकड़ते हम तुम्हें नहीं कहेंगे, तुम तो शादी कर ले में कम से कम कुमार ग्रह तो उतर जाके मोड़ा रड़ुआ नहीं मारो, कम से कम शादी तो हो ही गई, कोई बात नहीं चलेगा। बोले तो ठीक है, छठ को विवाह है, पंचमी को मंडप है और चौथ को माटी मागर वगैरह है और कार्ड छपवा लो। लड़की का नाम रेवती है और लड़की के बाप का नाम ककुदमी है, सूर्यवंशी है। जय जय श्री सीताराम। ऐसा उन्होंने करके कार्ड छपवा दिए, चिट्ठी भिजवा दी सब जगह और वो चिट्ठी पांडवों को मिली तो दीपावली बन गई, खूब पटाखा फोड़े, अरे कृष्ण जिंदा वो तो साथ ही रहे थे, द्वारका में है। भीम ने कहा हम तो जावे करें, लड़ुआ तो हम ही पाएंगे। और अर्जुन ने कहा हम मानेंगे नहीं, हम तो जाएंगे। सब लड़ने लगे, हम जाएंगे हम जाएंगे हम जाएंगे। अब तो हो गया। सब दुर्योधन की तो नानी मर गई। बोले बताओ, और जरासंध वगैरह को सबको पता चल गया। बोले बताओ, अपने रिश्तेदार हैं राजा लोगों, सब एक दूसरे की रिश्तेदारी थी। शिशुपाल तो फुआ का लड़का था, इसलिए उसको तो चिट्ठी जाएगी। सब पहुंच गए और खूब बढ़िया लडुआ खाए और खूब आनंद से दाऊ दादा का विवाह होता है। अच्छा, नारद जी लड़की के बारे में पूछे थे, इसका कारण क्या था कि लड़की की हाइट बहुत बड़ी थी। दाऊ दादा उस लड़की के पैर के एड़ी तक थे, इतने छोटे थे। और लड़की थी इतनी, कम से कम नहीं तो 500 मीटर ऊंची। दाऊ दादा थे उसके घुटने थे, घुटना तक भी नहीं थे, एड़ी तक थे, जमीन में एड़ी तक। श्री कृष्ण भगवान ने दाऊ से पहली बार मजाक करी थी, है ना। जब खड़ी थी तो ऐसे घुटना मारे। दाऊ तो दाऊ थे, उन्हें पकड़ी गिच्ची, काय खोद रहा है,
भगवान ने नीचे मुंडी करी, छोड़ दी, दोबारा फिर करे, सब दाव तो आग इस पर हुआ, सब कृष्ण ने ऐसे आंख मारी। अब वो तो जो कोई काम की चीज हो, कोई इशारे की, तो दाऊ भी समझ गए कोई विशेष बात है, ऐसे कर गए। दाऊ के कान में कहते कृष्ण कि दाऊ भाभी इतनी बड़ी है कि भामर कैसे पढ़ोगे, जब तुम एड़ी पर हुआ हो और बैठ भी जाए तो भी इतनी बड़ी, और लेटेगी कहाँ? द्वारका के बाहर हो जाएगी, कम से कम सैकड़न तो पिलर बनाना पड़ेगी, तब उसकी खाट होगी। बताइए इतनी लंबी, और नारद ने तो हो गया करकुल के, और तुमने ऐसी भावना पढ़ा, तो पढ़ाओगे कहाँ यार, तो इतनी लंबी। हे भगवान, श्री दाऊ दादा मुस्कुराते हैं, बोले चल हम व्यवस्था बनाते हैं। और वो खड़ी थी तो दाऊ ने सिर पे हल लगा के और इतना दबा दिया कि सीधे कान के बरोबर कर दिया, क्योंकि सतयुग में लोग बहुत बड़े होते थे, आयु बहुत होती थी। आप लोगों ने सुना होगा कि 1,000 वर्ष तपस्या करते थे, 10,000 वर्ष तपस्या करते थे, और यहाँ तो 80 साल में तो ठकरी बंध जाती है कि नहीं? 80 का 50 से है ना, 40-45 में जाना शुरू कर देते, 80-90 में तो जय जय सीताराम कोई एक आध बचे। और यहाँ 1000 साल 10,000 साल तो तपस्या करते थे। सतयुग में एक मनुष्यों की जो आयु होती थी वो लाखों अरबों वर्ष होती थी, और हाइट बड़ी होती थी, बड़े लंबे होते थे, हड्डी में प्राण रहते थे, तपस्या करते थे तो मांस सब सूख जाता था, दीमक लग जाती थी, हड्डी भर बचती थी, लेकिन मरते नहीं थे, क्योंकि हड्डी में प्राण होता था। अस्थि मात्र हुई रहा शरीरा, हड्डी हड्डी बचती थी, और तपस्या करते थे। लेकिन अब कलयुग में प्राण हड्डी में नहीं है, पानी में है। पानी कमी हो जाए सो बोतल चढ़ाता है डॉक्टर, पानी की कमी हो गई है ना, सो बोतल हाथ में पानी भर के चढ़ा देते, पानी खत्म हो जाए सो मर जाएगी, इसलिए जल चढ़ाते हैं, बोतल ग्लूकोज डाल के, पानी आई है सहिएगा। तो कहते हैं कि भगवान ने रेवती को सीधे द्वापर में ले आते हैं, धूमधाम से विवाह संपन्न होता है। अब यहाँ जरासंध थे, शिशुपाल और रुक्मी भी थे द्वारका में। शिशुपाल ने रुक्मी से कहा, सुन, कहा है, बोले हम कुछ बात कहते हैं गुप्त रूप में। बोले क्या? बोले तेरी बहन हमने सुना है रुक्मिणी कृष्ण 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 जपती है। अबे तो कृष्ण मरा था, पता ही नहीं था, लेकिन अब पता चल गया, तो कहीं तेरी बहन कृष्ण के साथ भाग गई तो यहाँ से आना पूछेगी, ऐसा यहाँ से। इसलिए हम कहते हैं कि कोई भी देख के और शादी कर दे, और शादी हो जाए बस कोई दिक्कत नहीं। शादी जब तक नहीं हो तो दिक्कत है। हाँ तुम तो सही कहती, लेकिन मेरी बहन जैसे लड़का तो कोई हो गए। अरे बोले ये शिशुपाल कितने अच्छे, देख तो राजा है, सब कछू है, कितने सुंदर है। बोले तुमने सही कहा, हम इन्हीं के अपनी बहन का विवाह। पंडित हाँ इधर चलो, ले गए एकांत में। बोले शादी का मुहूर्त तो बताओ कोई अच्छा, पहले जल्दी। बोले 2.5 महीना पहले कछुआई नहीं है, शुक्रस्त है, गुरु का भी अस्त है, और सब शुक्रस्त हो तो शादी होती नहीं। और आषाढ़ शुक्ल पक्ष पंचमी को एक विवाह है,
फिर कोई नक्षत्र नहीं है। उत्तरारोहिणी रेवत्व मूलो स्वाति मृगो मगा अनुराधा च हस्तस्य विवाही मंगलम प्रदा। अब इन्हीं विवाह होता है और उसमें एक ही नक्षत्र पड़ रहा है पंचमी को। पंचमी को विवाह है, इसके बाद फिर भड़ैया नमय लग जाएगा तो फिर जो है विवाह होगा नहीं। बोले चलो एक ही विवाह है, कोई बात नहीं, उसी में रख लो और कार्ड छपवा लो, सब तैयारी करो और 2.5 महीना कोई देर नहीं है, समय जात नहीं लागे 12, उसी में से विवाह कर दो। सब बात पक्की हो गई। शिशुपाल को परीक्षा दे गई, बोले तो मेरे जीजा पक्के हो गए। जय जय श्री सीताराम। अब जब होगा तो विवाह हो जाएगा, ऐसा कह करके और सब कार्ड छप गया। और छप करके शिशुपाल रुक्मी के कमरे में और बोले अब ये शिशुपाल को दे आए और विवाह का कर आए और ये सबको कर देंगे और अब ऐसी तैयारी करेंगे। रुक्मिणी को कानों कान का पता नहीं कि मेरा विवाह शिशुपाल से होना, लेकिन कहते हैं कि जाके हे में सत्य स्नेह सोते ही मिले न कछ संदेह, भगवान बताते किसी न किसी रूप में। अब रुक्मिणी को पता चलने का एक ही कारण था। एक था कि कार्ड में लोग चावल रंग के डालते, देखे होंगे, सगुन माना जाता है। चावल को हल्दी में रख के और कार्ड में डाल देते और चूहा को कछु मिला नहीं, सो उसको चावल दिख गया, बोले इसी को खा लेती। सो उसने कार्ड को, और वो जानता था कि ये रुक्मी खतरनाक है, मार देगा तो मर जाएंगे, बोले रुक्मिणी के घर में जाए, रुक्मी के यहाँ नहीं। तो एक कार्ड को उसने खिसकाया और फाटक के दत्त से खिसीट के एक कमरे उसके तरफ बाहर रुक्मिणी रहते थे, उधर रहता था रुक्मी। कुछ और खुरुर खुरुर करे, तब रुक्मिणी जग गई और उन्होंने कहा हुआ चिक करके जो तो भगा। वो कार्ड देखा तो उसमें रुक्मिणी संग शिशुपाल। रुक्मिणी की तो वो तो नींद भाग गई, बोले वो दादा मुझे पता नहीं, मेरा शादी हम तो प्राण दे देंगी और नहीं तो शिशुपाल से विवाह हम तो कृष्ण से ही करेंगी। और सीधे उसने एक चिट्ठी लिखी और पंडित जी के पास गई और पंडित जी के हाथ जोड़ते, पंडित जी तुम्हारे पाए लागू, मेरे प्राण अब तुम्हारे हाथ में है और ये चिट्ठी किसी भी प्रकार से कृष्ण तक पहुंचा दो। पंडित जी ने कहा कि बेटी तुम चिंता नहीं करो, हमारी जिंदा रहेंगे तो कृष्ण तक समय से पहले चिट्ठी पहुंचेगी, है ना, पंचमी के पहले पहुंच जाएगी, ये मैं तुम्हें वचन देता हूँ। पहले ट्रेन नहीं थी, जाने का साधन नहीं था। द्वारकापुरी से कुंडलपुर महाराष्ट्र जाने में पैदल बहुत दिन लगते, लेकिन केवल 2-2.5 महीने का ही समय था। पंडित जी दिन रात चले और कहीं बैलगाड़ी वगैरह में बैठ के कुछ दूर जाए, कछु कछु कहते हैं कि पंडित जी शाम के चौथ को शाम के पहुंच गए। कृष्ण भगवान बैठे थे, उसी समय पंडित जी गए, कृष्ण ने उनके पैर छुए, बैठो महाराज अच्छे से, और चिट्ठी उनके हाथ में दी। तुरंत कृष्ण ने चिट्ठी पढ़ी, रुक्मिणी लिखी थी कि मैं आपकी पत्नी हूँ, मैं आपको पति मानती हूँ और यदि आप पंचमी को सुबह 8 बजे नहीं पहुँचे तो मैं अपना प्राण दे दूंगी और मेरे मरने का कारण आप ही होंगे। ऐसा इसलिए आप भोजन कर रहे हो तो हाथ यहीं धोना, बीच में नहीं धोना। जय जय श्री सीताराम। यहाँ जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने चिट्ठी पढ़ी, दारू को बुलाया, पंडित जी को तुरंत बैठाया और बिना किसी को बताए रथ हाँक दिए, चिट्ठी वहीं धर दी। अब शाम भाई, अब बढ़िया आलू के पराठा बने थे, पहले से थे कि अरे आज आलू के पराठे और बढ़िया टमाटर की चटनी के साथ आए और बढ़िया बन के
और रेवती ने तैयार किया। और बस उस समय दाऊ दादा आए, बोले कन्हैया भोजन कर लो। और उस समय कन्हैया थे नहीं, चिट्ठी करी। अरे बोले सब पर उठा, धरो धरो चलो। और अभी वहाँ पे शिशुपाल है और जरासंध, हम ही उसको रोकेंगे। और सब सैनिक को बैठा दिए और सब भोजन कोई नहीं करेगा, रास्ते में करेंगे। रथ चंदी इधर भगवान पहुँच जाते हैं। और जैसे पहुँचे वैसे ही रुक्मिणी ने देवी प्रसन्न हो जाती है। एक हार उनके हाथ में आ गया। और इधर पंडित जी ने वही चिट्ठी जिसमें बांधी थी तौलिया, तौलिया डंडा में करके ऊपर लहराई। रुक्मी समझ गई कि आ गए पंडित जी। और बारमाला लेके जाते, सेना बहुत थी लेकिन किसी ने नहीं रोका। जाकर भगवान श्री कृष्ण के गले में बरमाला डालती। भगवान ने, कृष्ण ने उनके हाथ पकड़ के रथ में बैठाए। और कृष्ण ने रुक्मिणी से कहा कि रथ चलाना जानती कि नहीं? बोले जानती हूँ। बोले कुछ देर तक तुम चलाओ, काहे कि हम लोग रात भर के चले हैं तो बिल्कुल आँखें चिपिड़ चिपिड़ हो रही है और खोपड़ी में बहुत दर्द है, थोड़ा लेट लेते। रुक्मिणी ने कहा हम भी रात भर सोए नहीं। बोले तुम नहीं सोई तो तुम भीतर थी, हम तो हवा में चल रहे थे। बोले ठीक है हम चलाएगी। रुक्मिणी रथ चलाने लगी, भगवान आराम करने लगे। इधर शिशुपाल के मोर गिर गई और उसका शीशा फूट गया और उसकी आंखें फड़कने लगी। शिशुपाल ने रुक्मिणी से कहा रुक्मिणी तुम्हारी बहन मुझे नहीं मिलेगी। काहे नहीं मिलेगी? बोले ऐसे लक्षण दिख रहे, आँख फड़। अरे बोले ऐसे तो फड़कते। बोले नहीं हमें नहीं मिलेगी। तुम देखो कहाँ है बहन? बोले हम जाते हैं, हम तुम्हारे सिर पे हाथ रखते। यदि मैं बहन का विवाह तुमसे नहीं कराया तो कुंडनपुर मुँह नहीं दिखाऊंगा। और सीधे गया। सो वहाँ पे सैनिक रो रही थे। बोले काय रो रही? बोले सीता जी चली गई। कौन सीता जी? अरे बोले धनुष टूट गया, राम जी ले गए। अरे बोले तुम लोग पागल हो गए, यहाँ सीता मीता कहाँ है तो मेरी बहन रुक्मिणी कहाँ? अरे बोले उसने जादू कर दिया, वो तो रुक्मिणी को ले गया। को? बोले वही कृष्ण। अरे बोले कि कहाँ से आया था? बोले कहाँ से आया? और रुक्मिणी ने सीधे रुक्मिणी जाकर रुक्मिणी के आगे रथ लगा दिया। और बोले बहन तुम काहे चला रही? यहाँ तो कोई दिख नहीं रही। बोले तेरे जीजा जो पीछे सो रहे। बोले मेरे जीजा? बोले हाँ हम उन्हीं से प्रेम करती हैं, भैया कृष्ण से। हमने चिट्ठी से बुलाया। बोले बहन तुमने तो मेरी नाक कटा दी। बोले कि काहे को नाक कटा दी? हम चाहते हैं सो हम बुला रही। बोले तेरे से तो हम बाद में मिलेंगे और पहले वो जीजा को तो देखा। और जल्दी कृष्ण भगवान उठे और उन्होंने कहा काहे चिल्ला रहा रे रात भर के जगह? अरे बोले कि तो आ करके मेरी बहन को, मेरी सैनिकों को तूने अपनी जो है जादूगरी दिखा दी और हम पे तेरी जादूगरी नहीं चलेगी। आज मैं तुझे मार करके और अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूंगा। और भगवान ने धनुष बाण निकाले, उसके सारथी को मार दिया, उसके घोड़े को मार दिया, उसके रथ को तोड़ दिया और नीचे पड़ गया। भगवान ने सुदर्शन चक्र उठाया, रुक्मिणी घबरा जाती है, चक्कर आ गया। उस समय भगवान ने रुक्मिणी को संभाला। बाद में रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण से वचन ले लिया कि तुम मेरे भाई को नहीं मारोगे, चाहे कछु करो। ये मुझे वचन जो भगवान ने कहा नहीं मारेंगे। भगवान उठे तो रथ में पहिया में रुक्मी को बांध दिया, आधी मूछ आधी दाढ़ी आधी बाल बना के, और भगवान चल गए। तब तक दाऊ दादा जरासंध और शिशुपाल आदि को रोक देते हैं और बाद में आते हैं तो रुक्मी को छोड़ देते हैं और आधी मूछ आधी दाढ़ी आधा बाल उसका बना के कहे कि ऐसा कन्हैया गुरु बना दिया, अपने रिश्तेदार हैं, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है जाओ तुम चले जाओ।
कहते हैं कि रुक्मी ने अपने कृष्ण से विरोध नहीं माना, ना रुक्मिणी से विरोध माना, लेकिन दाऊ दादा से भयंकर विरोध माना और उसने अपनी लड़की का विवाह रुक्मिणी के लड़के प्रद्युम्न से किया था और अपने लड़के की लड़की का विवाह अनिरुद्ध से कर रहा था। उसी समय जुआ में दाऊ दादा का बहुत बड़ा अपमान किया और आकाशवाणी हुई कि दाऊ जीतते हैं, लेकिन ये रुक्मी गद्दारी करके और उनको हरवाता है, घोषणा करता। और उस समय दाऊ ने हल से उस फंसा के रुक्मी का वध कर देते विवाह में। जय जय श्री सीताराम। इधर ये आगे की कथा में यही बता दिया। अब यहाँ भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी को आकर के और द्वारका में आते हैं, बोले कि आपको कन्यादान दे। उग्रसेन ने कहा हम लेंगे, इसलिए शादी की तैयारी होती है और उग्रसेन जी रुक्मिणी का कन्यादान लेते। भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी, श्री लक्ष्मी जी और कृष्ण का विवाह होता है। यहाँ शालिग्राम और तुलसी का विवाह उजट सवेरे हो चुका था और शादी के भी हमने संकल्प वगैरह करा के कर दिए थे, लेकिन अब आप सब लोग पाँव पखारेंगे, है ना? कुछ देर तक तो पाँव पखारते हैं कि नहीं? तो अभी पाँव पखरेगा। तो आप लोग जो भी ले आए हैं वो सब पाँव पखारेंगे। इसके बाद आरती होगी और आरती के बाद प्रसाद वितरित होगा। जय जय श्री सीताराम। कल सुदामा का चरित्र की कथा है और कल कहते हैं कि नवमी भी है कि नहीं? अष्टमी तो 6-7 बजे तक अष्टमी रहेगी, फिर नवमी लग जाएगी। तो आप सभी लोग, है ना, पूजा वूजा के लठमाई उठमाई बना लेना, पूजा पाठ कर लेना। 1-8 घंटा में तो सब हो जाता है, कौन दिन भर लगता है कि नहीं? और कथा सुनने जरूर कल आना है, क्योंकि कल कथा नहीं सुनोगे कि नहीं तो ये समझो, और जो कल आ गया तो उसे पूरे दिन की कथा का फल प्राप्त हो जाएगा। कल सुदामा का चरित्र की कथा है और कल भागवत का विश्राम भी है। परसों श्री राम जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा यहाँ दिन के 12 बजे। तो परसों दिन के ही कथा थोड़ा होगी और जन्मोत्सव मनाएंगे, और परसों जन्मोत्सव के बाद फिर शाम के हवन हो जाएगा। नवमी शाम के 7 बजे तक रहेगी, है ना? इसलिए नवमी में ही परसों हवन हो जाएगा। नरसों भंडारा 7 तारीख को रखेंगे, सोमवार को कि नहीं? 10वीं को भंडारा हो जाएगा और 8 तारीख को एकादशी व्रत है, इसलिए व्रत में भजन वो नहीं करेंगे, भंडारा तो सोमवार को ही हो जाएगा। जय जय श्री सीताराम। हाँ चलिए, जो जो सामान ले आए हैं, ये थाली, ये कौन है, लो ये चढ़ा दो और पानी डाल लो इसमें थाली में। हाँ, जय जय श्री सीताराम। भजन गाएंगे। ऐसा लगता है जैसे संसार की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज चलो तुम तो वो करो, ठीक है, केला तो है, ये चढ़ गया, लो
ऐसा लगता है जैसे संसार की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरी शाम। पाँच जरूर पखारना, उसमें पानी डाल लो, डालिए ऐसे करके और तुलसी में पट चढ़ाओ। और इदम कन्निका तुलसी चरण कमलेभ्यो नमः। इदम